I'm Anwar Ahmed and I'm from the band called Isha. हमने कोई म्यूज़िक बेसिकली स्टार्ट किया होगा अराउंड द टाइम जब पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का काफ़ी बूम चल रहा था, दैट इज़ अर्ली 2000s। तो वही एज़ यूजुअल जो एक यंग लोगों का शौक होता है टीनेजर्स का कि गिटार उठा के शुरू हो जाए और कुछ भी बजा रहे हैं। तो स्टार्ट तो वहाँ से लिया, लेकिन फॉर फ्यू इयर्स हम खुद तो सीरियसली काम नहीं कर रहे थे। बट अराउंड 2010 एंड 11 थोड़ा सा म्यूज़िक को सीरियस लेना शुरू किया, और ये वही टाइम था जब क्या कहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री और पाकिस्तान के हालात भी जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो ना कॉन्सर्ट्स इतने होते थे, ना कोई शोज़ हो रहे थे, बहुत ही कोई छोटे मोटे गिग्स हो गए, तो उसमें हम जाके बजा लेते थे। तो अपने शौक़ के लिए स्टार्ट किया था, बट अराउंड 2013 एंड 14 वी डिसाइडेड कि यार कुछ अपने गाने बन गए, तो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड थे। कंसिडरिंग कि वी वर स्टूडेंट्स और उस वक्त भी नई नई जॉब्स लगी थी छोटी मोटी, तो इतने पैसे तो होते नहीं थे किसी बड़े स्टूडियो में जाएं और वहाँ पे जाके जो है वो 50-60 हज़ार रुपये दे के एक गाना रिकॉर्ड कराएं। 50-60 हज़ार रुपये में हम एल्बम कराने को भूल सकते थे। तो हमने खुद ही अपने घर पे सेटअप लगाया, एक जो बिल्कुल एक इंडी सेटअप जिसे आप बोलेंगे। साउंड भी वैसे ही निकला, वो ख़ास हाईली प्रोड्यूस साउंड नहीं था, लेकिन एक पैशन था। और पहली एल्बम में कोई 20 ट्रैक्स रिकॉर्ड कर दिए। एंड देन 2017 में पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जो है अनाउंस हुआ वापस से, एंड वी वर एक्साइटेड। हमने कहा चलो यार ऑडिशन देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑडिशन में ही हमें लात मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया। 2019 में दोबारा से जोश चढ़ा कि यार इस बार फिर ट्राई करें। तो 2019 में जब दोबारा ऑडिशंस कॉल हुए तो हम वापस से पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स गए, और इस बार फुल प्रिपरेशन के साथ गए कि यार इस बार जो है वो इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। लकीली हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और बाकायदा जजेस से इस तरह का रिस्पांस मिला कि भाई यू आर थ्रू टू द मतलब नेक्स्ट राउंड। कोई उन्होंने बात नहीं करी इस बारे में कि आपको पहले आप जाएँ, हम बात में सोचेंगे, जिस तरह नॉर्मल। आफ्टर कोविड जो है कराची में, जब कोविड चल ही रहा था बल्कि उस वक्त कराची में फ्लड्स आए थे, तो स्टूडियो जो हमारा बनाया था हमने काफ़ी कुछ जमा पूंजी करके वो डूबा उसमें, और बड़ी मुश्किलों से हमने फंड रेजिंग करके उसको वापस से खड़ा किया। एंड उसके बाद से हमारी स्ट्रैटेजी ये चेंज हुई है कि हमने कहा कि यार हमने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी कैरियर में, वो ये है कि जो यंग आर्टिस्ट होते हैं या यंग बैंड होते हैं, उनको नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी स्टूडियो जाएँ तो वो ऑब्वियसली 60 या 70 हज़ार रुपये नहीं दे सकते एक गाने के। और कंसिडरिंग अब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि जब हम 2014 में जाते थे तो उस वक्त 50-60 हज़ार रुपये लोग मांगते थे, अब जो है वो लाख रुपए मांगते हैं। हमने सोचा कि यार क्यों ना हम सपोर्ट करें और पैकेजेस बना लें कि किस तरीके से आप एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल काम कर सकें। दूसरा ये है कि आप सस्ते में काम कर दें ताकि कंटेंट बाहर आना शुरू हो, क्योंकि देयर आर वेरी गुड बैंड्स आउट देयर जो कि चाहते हैं कुछ करना, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाते। और प्लस ये कि हमने क्योंकि ठोकर भी खाई हुई थी फ्लड्स के बाद, तो हमने सोचा कि यार लेट्स गिव बैक टू द कम्युनिटी। अप्रोच हमने ये बनाई कि वी विल लेट द आर्टिस्ट डू वॉट एवर दे वांट। सही है, हम अपनी तरफ से ये नहीं करेंगे कि यार नहीं हमें ज़्यादा पता है या हम बता रहे हैं इस तरीके से करो, ये वाली अप्रोच हमने नहीं रखी। मतलब आई थिंक उसके बाद से एक साइकिल चल गई है, और क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई है, स्पॉटिफाई भी आ गया पाकिस्तान में और लोग भी एक्टिव हो गए। एक तरीके से म्यूज़िक का सीन जो है वो वापस से एक्टिव हुआ है प्रेजेंट टाइम्स में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यंग सनर्स जैसे आर्टिस्ट जिनको मैं अपने दौर से देख रहा हूँ वो कोक स्टूडियो में आएगा। तो ये एक बहुत एक तरीके से आपने माइलस्टोन रीच कर लिया है, एंड दिस कुड गो अ लॉट बेटर अगर हम इसी तरीके से चलते रहें। ऑल वी नीड, हमें सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। Alright, so hi, my name is Kabir Kazmi and I play drums for T-Shirt, and we also have a studio called Funkar. I've been like working with them for like probably more than a decade now, 12 साल हो गए हम लोग के साथ. So the journey has been crazy. We are done with like 3 studio albums जो हमने खुद ही produce किए हैं. Back in I think मुझे आज तक याद है कि हमारी पहली album तो पूरा दिया टाइम में, क्योंकि वो हमने दिल और जान दबा दी थी उसमें, और इसके बाद फिर a lot of things happened related to Pepsi Battle of Bands. बीच में उसके बाद हमें दूसरी एल्बम आई और एकदम हमने चेक किया जो कंसर्ट बैठ के कर सकता है। उसके बाद फिर हमारी सेकंड एल्बम आई थी, एंड देन वी डिड आवर थर्ड एल्बम आफ्टर कमिंग बैक टू Pepsi Battle of Bands when the semi-final
yeah, the entire journey with Isha has been like pretty much great. मेजर जो प्रॉब्लम हमारे साथ आई वो ये आई कि जब हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया तो मेरे दिमाग में आया कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू, आई रियली वांट टू माय ओन म्यूजिक एंड आई स्टिल बिलीव दैट अपनी म्यूजिक करने का जो मज़ा होता है और जो ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा इन ऑर्डर टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट। सो फिर मैंने बोला कि यार हमें अपने गाने करने चाहिए, जो गाने लिखते हाँ मैं बस गा दे, बोला यार वी नीड टू प्रोड्यूस बिकॉज बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी आर्टिस्ट फेस in Pakistan industry is like you know going for a production, तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने आपको खुद रिकॉर्ड करना, and Anwar took that responsibility, started learning production में थोड़ा बहुत देना ऑर्डर किया, किसी को कोई करा यूएस जैना फिर वो हमें माइक कवर बैठ के, तो हमारी जो पहली आदमी रिकॉर्ड वो मेरे बेडरूम में बेडरूम को साउंड किया, अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करी, घर वालों से अलग बिगाड़ दी। तो ये आई थिंक प्रोडक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट हैव अ वर्क स्पेस। हम किसी और बड़े स्टूडियो जा नहीं सकते काम करने क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। So our band name is Odds and my name is Asif Batra. हाँ, हम लोग अब एक अलग सी जर्नी से गुजर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि अच्छा अजीब सी बात है वैसे कि हमारे पास सिफर एल्बम रिलीज़ करने के बाद मीडी कीबोर्ड लिया है हमने। सही है, तो उससे पहले तक हम लोग कंप्यूटर वाले कीबोर्ड से मैं बजा रहा होता था चीज़ें मिनिमल करके, ज़्यादातर तो गिटार्स होते थे या बेस। तो हुआ क्या कि हमने वो कीबोर्ड लिया, उसके बाद हमें एक नई दुनिया नज़र आई क्योंकि आई स्टार्टेड लर्निंग कीबोर्ड, लेकिन मैंने गिटारिस्ट की तरह नहीं सीखा। मैंने बिल्कुल एक लेमैन की तरह बैठ के ना हाथ रखना शुरू करा। मैं जो कॉर्ड बजा रहा हूँ वो कॉर्ड्स होती भी नहीं है। इसको मैंने भेजा, इसने कहा ये है कौन सी कॉर्ड। तो हम लोगों ने इस तरह हमने अडॉप्ट करना शुरू किया चीज़ें को, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कीपिंग आवर ओन ओरिजिनल साउंड देयर इंटैक्ट। यस, फ्यूचर प्लान्स और के R&D हम एक गाना बना रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड हैं। 2 गाने बन के, एक में थोड़ा मीडी के बाद वाला, एक मीडी से पहले। होपफुली बहुत सारे गाने, हाँ होपफुली बहुत सारे गाने, लेकिन 2 गाने हैं हमारे अभी फ़िलहाल। हम प्रॉब्ली प्लान हमारा ये है कि हम एल्बम रिलीज़ नहीं करेंगे, हम सिंगल करके रिलीज़ करते रहेंगे गाने। we're actually exploring right now. I think the best bit about this band is that we're not afraid to innovate, Oh yeah. to find better horizons, and I think that is the success secret and the secret sauce. His favorite plugin. My The favorite secret sauce of any successful venture. So this is Odds signing off, and We're gonna go sleep. आई थिंक सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा चैलेंज तभी शुरू होता है जब आप थोड़े से फेमस हो जाते हैं, जब लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यार एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। सिर्फ उस लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड आई थिंक पिछले 3-4 साल से हम इसी चैलेंज पे लगे हुए हैं और आगे भी यही हमारा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कंपटीशन जीत के आते हैं, जब पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान आपको वोट करता है, तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि यार आप गाने निकालें, आप एक्टिव रहें इस इंडस्ट्री में, आप इंडस्ट्री को दें आगे से, आप नए आर्टिस्ट को प्रमोट करें। आजकल के टाइम में हो ये रहा है कि बस बंदा गाने लगाता है, कहता है हाँ ठीक है अच्छी मेलोडी है, 30 सेकंड बाद वो कहता है यार दूसरा गाना सुनो। तो उस 30 सेकंड में आपको उस बंदे को कैप्चर करना है। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस एज से मैं हूँ और जो हम लोग के सारे दोस्त हैं, तो वी ग्रू अप लिसनिंग टू एल्बम्स। हम पूरी एल्बम सुन रहे होते थे, हमें पता भी नहीं होता था कि यार इस गाने का नाम क्या है, हमें बस ये पता होता था कि यार इस एल्बम का नाम क्या है, क्योंकि हम सब की उस टाइम अटेंशन स्पैन बड़ा था, लंबा था, इतनी सोशल मीडिया वर्जन्स हुई नहीं थी, सारी चीज़ें हुई नहीं थी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ता है और इसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है। अच्छा भाई, ये एक बड़े मज़े की कहानी है। हम लोग एक हमारे दोस्त ने हमें बताया कि कंपटीशन होने वाला है और आप अपने बैंड को रजिस्टर कर दें और उस कंपटीशन में वही सारे आर्टिस्ट जा सकते हैं जिनका ओरिजिनल म्यूज़िक हो। तो हमने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को और हम प्रैक्टिस करते रहे। बिल्कुल एक दिन पहले ऑडिशंस के, तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो मुझे बताया मेरे आर्टिस्ट ने, हमारे बैंड मेंबर्स ने, कि यार
एक काम करते हैं यार, ये कंपटीशन नहीं करते यार, और पता नहीं क्या होगा, जजेस जो है वो मजाक उड़ाएंगे हमारे ओरिजिनल इतने अच्छे नहीं हैं, और पता नहीं हमारी जितनी इज्जत है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो इस तरह की बातें होने लगी। तो अच्छा, हम 3 जो बाकी जो उस वक्त आए थे, तो हमने कहा कि नहीं, अब देखें इतनी जो हमने मेहनत करी है, 1 महीना लगाया है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम ये चीज़ छोड़ के चले जाएं। तो अब बेइज्जती होगी या जो भी होगी, अब हमने ये चीज़ करनी तो है, तो बस अल्लाह का नाम लेके और प्रैक्टिस करके हम लोग चले गए इस कंपटीशन में। इस कंपटीशन का नाम था पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, और पहली ही एपिसोड जो हमारी शूट हुई, उसी में हमारे लीड गिटारिस्ट साहब ने इतने ज़बरदस्त सोलो मारे और इतनी अच्छी उसकी स्टेज प्रेजेंस थी, थिएट्रिक्स थे, तो वो इंस्टेंट फवाद खान के वो फ़ैन बन गए, फवाद खान उनके फ़ैन बन गए एक्चुअली। तो आई थिंक वो हमारा पहला वो पॉइंट था जब हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार हाँ, यू नो वी कैन मेक इट बिग, और हम कुछ कर सकते हैं। बैंड जर्नी। Assalamualaikum, I'm Rashan and I'm the lead guitarist for Kashmir band. So basically Kashmir बना था around I believe so 2012, 11-12 के बीच में, and I was in my A levels at that time, और मैं आया कोयटा से, बच्चा आया उस टाइम पे, और ऑब्वियसली म्यूज़िक का बड़ा शौक था, लेकिन कोयटा में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं होती है आपके पास म्यूज़िक, लेकिन टीचर्स नहीं है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, एंड ओवरऑल एक्सपोजर। तो खैर फास्ट ट्रैक टू कराची एंड A levels, आई मेट मशद शेरी after that A levels में, और उसमें हम लोग की बेसिकली एक साउथ शो में हम लोग की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी और म्यूज़िक ओरिएंटेशन हुई थी, जिसके थ्रू मैं मिला था, एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी कि यार मेरे पास एक बैंड है कॉल्ड कोएजास, एंड which was called Causes by the क्या नाम है क्राउड। सो खैर उधर से फिर मेरी उस्मान से दोस्ती हुई, ज़ाहिर आया, एंड देन अली, हम लोग का एक पुराना ड्रमर था, सो वी फॉर्म्ड अ बैंड, सो वी यूज्ड टू डू अंडरग्राउंड गिग्स। हम लोग इतने ऑब्वियसली इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन वी हैड अ पैशन फॉर म्यूज़िक, सो हम लोग लगे हुए थे, एंड देन या आई थिंक दैट्स हाउ द होल बैंड स्टार्टेड। म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऑब्वियसली जब से प्री पेप्सी एंड आफ्टर पेप्सी म्यूजिशियंस ने हमेशा साथ दिया हुआ है ओवरऑल, जिसमें हम लोग ने जिस साथ मिले हुए और हम लोग ने एक टाइम स्पेंड किया हुआ है ऑब्वियसली। सो 2-3 एग्जांपल इस तरह हो गए, जैसे स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक प्रोड्यूसर हैं आपके SNL ताज, सो ही मतलब उन्हें ऑलमोस्ट हम लोग को मतलब नथिंग कॉस्ट ज़ीरो थी ऑलमोस्ट उसमें, तो इस तरह के फेवर्स प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं। काशान अदमानी वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हम लोग को लाए थे, एंड ही हेल्प्ड अस थ्रू आउट द जर्नी। मुझे याद है ही गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस क्लासेस, ही मतलब आउट ऑफ हिज ओन वे कि यार ये तुम पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर लो एंड देन तुम्हारी प्लेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड दैट वर्क। तो ये सारे टिप्स जो आपको म्यूजिशियन एक फैमिली जो क्रिएट करके बना के दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट एपिसोड ऑनेस्टली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यार उसमें इट वॉज ओवरवेलमिंग ऑब्वियसली, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए आपके सामने, एंड दैट वाज आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस, इट वाज नर्व रैकिंग टू द कोर। हम लोग ने 3 गाने हमने ऑडिशंस में किए थे और हमेशा आया था, एंड ऑब्वियसली हमेशा वाज लाइक अ बैकअप सॉन्ग, जो हम लोग कह रहे थे वर्स्ट केस सिनेरियो में हम लोग परफॉर्म करें। फिर उसी वक्त बिलाल ने कहा कि वी हैव अनदर सॉन्ग दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस, and we were like, what song? So he goes like Hamesha, and obviously Fawad Khan is over there, unka gana hai, so there's a pressure also building up. So khair, it was more of a, I would say, a jam session, and it was a nice good one, and wo Fawad Khan liked that, and फिर उसके बाद हम लोग को स्पॉटलाइट पे आना शुरू हो गया कि यार कश्मीर एक बैंड है, मतलब इस तरह गाने कर रहे हैं, एंड दिस ट्रेंडेशन ऑफ हमेशा वाज अमेजिंग, विच मतलब वो अलग बात है कि क्या हो सकता था उसमें और कुछ, लेकिन इट वॉज अ नाइस बूस्ट फॉर अस ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोग लाइमलाइट में आ गए, हम लोग के नाम वेटली इनफ अगर गूगल में करो तो वो आ जाते थे। सो आई थिंक दैट वाज सक्सेस, एंड इट गेव अस अ लॉट ऑफ माइलेज, क्योंकि आपके जजेस आपको प्रेज कर रहे हैं, एंड दैट क्लिक्स विद द ऑडियंस। तू कहाँ हो गया है ना,
में तेरे कोई रास्ता है क्या और तेरे